तो हमारे चैनल यूट्यूब के एजुकेशन यात्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की ये जो टॉपिक हम लोगों की होगी वो एक्टिव पैसिव के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। आज हम लोग उस पर सीखेंगे कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में हम क्या किया जाए कि अगर मान लीजिए कोई प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी ट्रांसलेट आ जाता है तो उसको कैसे लगाएंगे, किस तरीके से उसको चेंज करेंगे। तो आज का पूरा डिस्कशन हमारा इसी पे रहेगा। ध्यान दीजिए और इसको बिल्कुल एक एक पॉइंट नोट करते जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक मार्जिन, इधर आप एक्टिव वॉइस, और ये पैसिव वॉइस। कैसे इसको चेंज किया जाएगा, किस तरीके से। बहुत से जैसे हिंदी स्कॉलर जो होते हैं, मीन्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि कैसे इसको पहचाना जाए कि किस टेंस का ट्रांसलेट है। तो इसको दृष्टिगत करते हुए इसको ध्यान से देखिएगा। मैं एक्टिव का भी लिख रहा हूँ और पैसिव का भी पूरा एकदम बिल्कुल। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव का रूल होगा, मीन्स जो टेंस का रूल होगा, सब्जेक्ट हो गया, हैज या हैव, थर्ड वर्ब हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस का ही, तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। हैज ऑब्लिक हैड प्लस इसमें केवल बीइंग ऐड करना। थर्ड वर्ब अदर कर दे। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अदर क्या होता है। फिर बाई, और जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम चेंज किसमें कर देंगे, सब्जेक्ट में। नेगेटिव का लिख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैड, नॉट, थर्ड वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव का नेगेटिव लिखिए। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, हैज ऑब्लिक हैड, नॉट, बीइंग, थर्ड वर्ब अदर, बाई और ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, हैज ऑब्लिक हैड, सब्जेक्ट, थर्ड वर्ड ऑब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव देखिएगा। क्वेश्चन वर्ड हैज ऑब्लिक हैड, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, बी, थर्ड वर्ड अदर, बाई, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड हैज ऑब्लिक हैड, सब्जेक्ट नॉट, थर्ड वर्ड एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड हैज ऑब्लिक हैड, subject change into object, not be
थर्ड वन अदर बाय प्लस ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ये तो पैटर्न हो गए। अब इसी पैटर्न के इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, मीन्स कैसे पहचाना जाता है और कैसे इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे। तो एग्जांपल से इसको हम देखते हैं। एक्टिव है फादर हैज taught me English today। ये आपका एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को अगर आपको इसको चेंज करना है, किस तरीके से आप इसको चेंज करेंगे, तो देखिए भैया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। थर्ड वर्ड, अब हमने बताया था कि जब इस तरीके से मी, हिम, ये सारे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जब भी आप पैसिव में बनाने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं, तो पहले इसी को पहली प्राथमिकता यही होता है। तो इसको ऑब्जेक्ट रखेंगे और ये जो इतना है ये क्या हो जाएगा, अदर का काम कर देगा। अब आप इसको पैसिव जब बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। मी क्या है, ये कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो क्या हो गया, ये मी चेंज इनटू आई। अब आइए देखिए, पहले इसको ध्यान से सुन लीजिए। फादर सब्जेक्ट हैज हैज लगा है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो ऑब्जेक्ट जो डिवाइड होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, मैंने कहा है कि ये इसकी प्राथमिकता जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको सबसे पहले रखेंगे और उसके बाद ये अदर मीन्स जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मी कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे, और जब सब्जेक्ट के प्लेस पे गया तो यहाँ मी चेंज इनटू आई। अब क्या करेंगे, अब आइए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज और हैड। तो आई के साथ किसका यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब में हैड का यूज करते हैं। तो आई के साथ हमने क्या रखा, हैड रख दिया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ क्या लिखा, बीन लिखा है, ध्यान दीजिएगा इस पे, बीन हो गया। थर्ड वर्ड तो आपको कुछ करना नहीं है, थर्ड वर्ड यहाँ दिया ही है, टॉट हो गया। अब अदर की बात आ गई, तो मैंने अदर आपके लिए लिख दिया है। फिर बाई और इस सब्जेक्ट को जो हमने ये लिखा है कि सब्जेक्ट जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा। अब हम सब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो फादर का कुछ और नहीं, फादर ही होगा। क्लियर। दूसरा एक एग्जांपल देखिए, राजू हैज नॉट ईटन दीज एप्पल। ठीक, ये सेंटेंस है। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए। अब तो आपके लिए ये इजी हो गया होगा, बिल्कुल इजी हो गया होगा। आप क्या करेंगे, राजू क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट से ये पता लगता है कि सेंटेंस किस में है, नेगेटिव से है। ईटन मेन वर्ब और ये क्योंकि थर्ड फॉर्म में है, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया।
एक ही ऑब्जेक्ट है तो फिर इसी को रखेंगे। अब ये कहाँ जाएगा, ये सब्जेक्ट की प्लेस पे। जब आप पेज में चेंज करेंगे, देखिए दीजिए पल्स। अब चूंकि देखिए अब ये पल्स है तो इट मीन से प्लूरल नंबर में है, तो जब प्लूरल है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, है भी लगाना पड़ेगा। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब किसको रखा, हैव को रखा। उसके बाद हैव मींस है हो गया, फिर क्या है, नॉट है। अब इस नॉट को यहाँ रखिए, नॉट के बाद बी, फिर थर्ड वन ईटेन, उसके बाद अदर तो है नहीं, छोड़ दीजिए। आते हैं कहाँ, बाई पे। बाई आपने किया और राजू को हम क्या किए, ध्यान दीजिए आ गए ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। तो कंफ्यूजन इसका क्लियर हो गया। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बता रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया, नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब इंट्रोगेटिव में एक बार फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोगेटिव टू टाइप्स का, एक यस या नो टाइप होता है और दूसरा WH टाइप होता है। अब अगर मान लीजिए यस या नो टाइप से कोई सेंटेंस है, तो यस या नो टाइप से कहने का क्या मतलब होता है कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस। अब जैसा हेल्पिंग वर्ब जिस सेंटेंस का होगा, चाहे जिस टेंस का होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप वैसा ही, जैसे यहाँ मैंने बेसिक का रूल लिखा है, बाकी जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं इसके, जिसमें भी सारे में इसी तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस के रखे गए हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए कि जितने भी हमारे ये इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो या अन्य कोई ऐसा देख रहा है, तो इसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही फायदेमंद है। और उतना सपोर्ट मेरा होगा तो मैं उतनी ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करूंगा। आइए देखिए, एक सेंटेंस है दिया है, यस नो टाइप का पहले मैं बता रहा हूँ। हैज the woodcutter not, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का आ गया है। cut down the trees, ये सेंटेंस हैज द वुडकटर नॉट कट डाउन द ट्री। अब इसको बनाना है तो देखिए, यस या नो टाइप का मैंने कहा है कि ये अब ये क्वेश्चन वर्ड का काम करना शुरू कर दिया, ठीक। और ये यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस इज द सब्जेक्ट। फिर सेंटेंस ये क्या बता रहा है, सेंटेंस में नॉट है तो इट मींस ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव से रिलेट कर रहा है, देखिएगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कट डाउन, और ऑब्जेक्ट क्या है,
द ट्री। अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो पहले देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा इसकी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो हम लिखते हैं इसका, और इसके आगे स्पेस छोड़ दे रहे हैं क्योंकि समझाना है आपको। तो हमने क्या लिखा, द ट्रीज लिखा, हो गया। अब इसको देख करके यहाँ देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस ये हैज लिखा है। अब ये ट्रीज क्योंकि ये प्लूरल नंबर में है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हैव का यूज कर देंगे, हो गया। क्वेश्चन वर्ड हैज या है में से आपको हैव मिल गया। ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ चला गया, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। अब आप क्या करोगे, नॉट लगाओगे, तो नॉट लगा दीजिए। नॉट के बाद क्या है, बीन है, बीन कर दीजिए। थर्ड वर्ड कट डाउन का कट डाउन ही होता है, कट ही है मेन, तो कट डाउन हो गया। अदर्स दिख नहीं रहा है, छोड़ दीजिए, बाई लगा दीजिए, बाई हो गया। और ये क्या हो जाएगा, कटर साहब इधर आ जाएंगे, द सब कुछ करने के बाद ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन मार्क जो है ये होना मस्ट है। अब आइए नेक्स्ट एक और बताते हैं आपको, हाउ हैज योर यंगर ब्रदर solved these questions? ये रहा सेंटेंस आपका। अब इस सेंटेंस को जब बनाना है तो देखिए जो नेचुरली क्वेश्चन वर्ड होता है, यहाँ पे जो डब्ल्यू स्टाइल का नाम देते हैं ये यहाँ है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड होगा। ये हेल्पिंग वर्ब का काम करना आप शुरू कर दिया। योर यंगर ब्रदर, इतना पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया, क्लियर। अब इस पे देखिए, ये आपने दिया है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सॉल्व, क्या ऑब्जेक्ट क्या बना, दीज क्वेश्चन, ठीक। तब अब जब इसको चेंज करना है इस सेंटेंस को, चलिए तो पहले हम लेके चलते हैं दीज क्वेश्चन को, कहाँ, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाएंगे, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो हम लिखते हैं यहाँ पे दीज क्वेश्चन। अब इस पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हाउ को हाउ में ही रखेंगे, हाउ हो गया। अब इसको देख करके हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज और है, तो ये प्लूरल नंबर में है तो आपने क्या किया, हैव का यूज कर दिया। हाउ हैव दीज क्वेश्चंस, नॉट है नहीं दिख रहा, तो नॉट नहीं है तो इट मींस यहाँ इस पे आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब ये बीन रखेंगे, क्या रखेंगे, बीन। बीन के बाद थर्ड वर्ड दिया ही है, सीधे सीधे वैसे रख देना है। अदर नहीं, फिर बाई पे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो अभी हमने क्या लिखा है कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो ये योर यंगर ब्रदर यहाँ चला जाएगा, योर यंगर ब्रदर, और ये क्वेश्चन मार्क, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं, हु से रिलेटेड। देखिए कभी भी सेंटेंस अगर हु की बात करता है, कोई भी सेंटेंस है किसी भी टेंस का हो, समझ में आ रहा, कोई भी टेंस अगर हु से रिलेट कर रहा है तो ये ध्यान रखिएगा कि हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है,
और जब हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं? जो उसमें सब्जेक्ट रहेगा वो जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें हु ही अपना सारा काम करता है, और हु जो होता है वो हमेशा सिंगुलर नंबर में माना जाता है। हु जो दिया है वो हमेशा किस में रहेगा? सिंगुलर में। अब जब सिंगुलर में रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होना है, और जब सिंगुलर यूज होगा तो जैसा उसका ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब बनेगा। और हु चेंज किसमें हो जाता है? बाय हु। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल बोर्ड साफ करते हुए आपको समझा रहे हैं। तो हु चेंज इनटू किसमें हो जाएगा? बाय हु। बाकी सेम उसी कैटेगरी पे सारा सब कुछ रहेगा। सेंटेंस देखिए, हु हैज ब्रोकन द जग। एक सेंटेंस है, हु हैज ब्रोकन द जग, यही है। अब आपको करना क्या है, पहले आप फाइंड आउट। मैंने क्या कहा कि अगर हु से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस का हो तो ये कंफ्यूजन मत पालिएगा कि सर सब्जेक्ट कहाँ है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। अब ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये आपका थर्ड वर्ब हो गया, और ये जो दिया है ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, अब क्या करेंगे? जब आप सेंटेंस को चेंज करेंगे पैसिव में तो पहला काम क्या बनेगा? आप इसको देखेंगे, केवल एक ऐसा वर्ड है जो हु चेंज इनटू बाय होना है, तो हम क्या करेंगे? इसको पहले हु को किसमें चेंज करेंगे? बाय हूं। ये काम हो गया। बाय हूं के बाद आते हैं हैज या हैव। तो हम हैज या हैव कैसे लगाएंगे? जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के प्लेस पे। अब इसको द जग को हम कहाँ लेके जाते हैं? यहाँ तो है नहीं कि सब्जेक्ट यहाँ दिया है, जब ये प्लेस तो उसी का है, सब्जेक्ट का। द जग हो गया। अब चूंकि ये सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? हैज। बाय हूम हैज द जग। अब उसके बाद क्या करेंगे? बीइंग का यूज कर देंगे। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो आपको सेंटेंस में ही दिखाई दे रहा है, ब्रोकन। बाय हूम हैज द जग बीन ब्रोकन। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बिल्कुल क्लियर। एक व्हाई का देख लीजिए, व्हाई हैज ही नॉट प्लेड फुटबॉल। ये देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी क्या है? ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। क्लियर? ये आपके हेल्पिंग, ये आपका सब्जेक्ट। ये सेंस क्या कर रहा है कि मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हूँ, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया है, और फुटबॉल आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसको, इस वाई को ये नहीं चेंज होगा, खाली एक यही एक ऐसा है कि हु चेंज इनटू बाय हूं, इसको ऐसे रख दीजिए। वाई हो गया। अब इसको लेके हम चलेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पे, इस फुटबॉल को जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हमने लिखा है यहाँ पे फुटबॉल। अब चूंकि ये सिंगुलर नंबर में है तो इसके साथ क्या हो जाएगा? हैज। वाई हैज फुटबॉल। अब क्या करेंगे? नॉट है तो नॉट रख दिया हमने, नॉट के बाद क्या रखेंगे? बीन। थर्ड वर्ब दिया ही है वही रख देंगे, और उसके बाद अदर तो है नहीं, छोड़ दीजिए, बाय रख दीजिए। और कौन है सब्जेक्ट यहाँ पे? ही है, तो ही चेंज इनटू हिम, क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे के सारे बिल्कुल इसके स्क्रीनशॉट लेकर के और नोट बना डालिए, आपके लिए बहुत ही समझे बेसिक से सारी चीजें एक पॉइंट क्लियर हो रही है। और अभी बहुत सारे ऐसे एक्टिव पैसिव में बहुत सारे ऐसे रूल हैं जिसको अब ये शुरुआत है, तो फिर इसके बाद सारा सब कुछ एक्सप्लेन होगा।
सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इसको जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए अपने मित्रों में, अपने जो भी ग्रुप्स में हैं उनको, सब लोगों को। ठीक, थैंक यू।